गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक्स। गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ इंग्लिश का सैम्पल पेपर जो आपके क्लास 11th का मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने हैं 2022 के अंदर। उसमें इंग्लिश का सीबीएसई के द्वारा इशू हुआ सैम्पल पेपर किस तरीके का है और किस प्रकार का पैटर्न है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा टीचर्स को पेपर डिज़ाइन करने के लिए स्कूल में, वो सारा का सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पूरा सैम्पल पेपर भी मैं शो करूंगा। बच्चों, मैंने इस चैनल के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो का सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है, लेकिन बच्चों की बार बार डिमांड आ रही है कि इंग्लिश का सैम्पल पेपर भी अपलोड कर दूं। तो मैं आज आपको इंग्लिश का सैम्पल पेपर भी अपलोड कर रहा हूं। तो इसके बारे में आपको सारा का सारा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस सीबीएसई द्वारा दिए गए हैं इंग्लिश का सैम्पल पेपर डिज़ाइन करने के लिए, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए टीचर्स को। वो सारा का सारा बिल्कुल पेपर पैटर्न यही रहने वाला है जो इस पेपर में दिया गया है। जैसे कि आप देखें बच्चों, आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ था वो 40 मार्क्स का हुआ था और 40 मार्क्स का ही एग्ज़ाम अब आपका इसका होना है टर्म 2 का। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 40 मार्क्स का टर्म 1 का, 40 मार्क्स का टर्म 2 का, और टोटल हो गया 80 मार्क्स का। और 20 मार्क्स जो होने वाले हैं बच्चों, वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, जो टीचर्स आपसे आपसे वाइवा लेंगे उसके मार्क्स होंगे। तो आप बच्चे देखें कि हमारा जो पेपर है इंग्लिश का वो किस तरीके का रहने वाला है। हमारा पेपर होगा बच्चों, जनरल इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर आपके दिए गए हैं कि इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। 3 सेक्शंस में क्या क्या होंगे? एक तो रीडिंग का सेक्शन होगा, एक राइटिंग का सेक्शन, राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन होगा, और तीसरा जो सेक्शन होगा बच्चों वो लिटरेचर का सेक्शन होगा। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों, रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? रीडिंग के अंदर हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, और पैराग्राफ के बेस पर, केसेस के बेस पर, एक तरह की केस स्टडी होती है वो, उसके बेस पर हमें आंसर्स देने होते हैं, जिसके अंदर हमारा अनसीन पैसेज भी होता है और सीन पैसेज भी होता है। तो जैसे अगर आप देखें बच्चों, सेक्शन ए हमारा रीडिंग सेक्शन है। तो सेक्शन ए के अंदर जो रीडिंग सेक्शन है वो देखें किस तरीके से दिया गया है। सेक्शन ए हमारा, रीड द पैसेज गिवन बिलो। पैसेज मैंने बताया, रीडिंग के अंदर आपको पैसेज दिया जाएगा। जैसे कि इसके अंदर पैसेज दिया गया है, और ये पैसेज है बच्चों प्लास्टिक के बारे में। पैसेज है हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। डिस्कार्डेड plastic bags, cup, bottles make their on their sea today. It seems that no part of the ocean is safe from plastic trash. टोटली हमारा ये प्लास्टिक के बारे में, अगर आप इसको पूरा का पूरा देखें तो पूरा का पूरा आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा बच्चों मैं आपको कि अगर आपको कभी भी पैराग्राफ सॉल्व करना होता है तो पैराग्राफ सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? सबसे अच्छी ट्रिक है, पहले आप पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं बच्चों, बच्चे हमारे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लेकिन जब तक वो उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक वो पैराग्राफ में क्या पढ़ा था उसका उनका माइंड में तो स्लिप हो चुका होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, और जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे बच्चों, तो पैराग्राफ पढ़ने की साथ साथ उन क्वेश्चंस के माइंड, जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपके माइंड में स्ट्राइक करना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इमीडिएटली उनके आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। तो बेस्ट तरीका पैराग्राफ करने का ये होता है कि आप ना केवल पहले पैराग्राफ पढ़ें, बल्कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें। उसके बाद आप देखते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट, सेकंड भी हमारा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली है। ये हमारा फिर पैसेज के बारे पैसेज दिया हुआ है, वो अनसीन पैसेज था, ये सीन पैसेज है। तो ये फिर सीन, ये पैसेज दिया हुआ है पूरा का पूरा, फिर हमारा इसका आंसर देने हैं। वही ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मतलब इसके हमें नोट्स बनाने हैं, हेडिंग सब हेडिंग्स देके, और इसकी समरी भी लिखनी है। तो बच्चों वही तरीका है, अगर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको सॉर्ट आउट करना, उसको सॉल्व करना। उसके बाद सेक्शन बी चलते हैं बच्चों। सेक्शन बी हमारा राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के अंदर आपको पता है वो आपसे रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, आपसे लेटर लिखवा सकते हैं, आपसे एडवर्टाइजमेंट लिखवा सकते हैं, आपसे किसी चीज़ को हाईलाइट करवा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी राइटिंग सेक्शन के अंदर होती हैं, आपको पता है। जैसे कि बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन इन राइटिंग एंड ग्रामर के अंदर क्या दिया हुआ है? यू आर वेरी अपसेट अबाउट द रिपोर्ट्स ऑन कम्युनल राइट्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज ए कंसर्न सोशल वर्कर डिजाइन ए पोस्टर। आपको पोस्टर डिजाइन करना है किसी स्टेट में, कंट्री के किसी पार्ट के अंदर कम्युनल राइट्स हो गए हैं, दंगे हो गए हैं, उसके अंदर उसके बिहाफ पर आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी। जो हमारी धार्मिक सौहार्द है उसके बारे के अंदर, उसके बारे में आपको पोस्टर बनाना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए। सेकंड बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि एज ए पार्ट राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। इसमें लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, एबीसी स्कूल है कोई दिल्ली का, रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट योर
वार्ड अखिल आशा अरोड़ा परमिशन टू अटेंड द स्कूल 2 hours लेट फॉर ए मंथ एज ही शी हैज़ टू अटेंड द कोचिंग क्लासेस अरेंज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है बच्चों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर अगर आपका बच्चा कोई कोचिंग ले रहा है, कुछ तैयारी कर रहा है किसी स्पोर्ट्स की, और वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकता 2 दिन 2 महीने के लिए, उसको आपको परमिशन लेनी है ताकि उसकी क्लासेस 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी जाए, 2 महीने के लिए थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, लेट कर दी जाए। इसका और में भी दिया हुआ है नंबर ऑफ योर क्लासमेट कोचिंग नॉट एसेंशियल, इसके बारे में सारा का सारा आपको पैराग्राफ देख लेना, जो भी है इसके अंदर दिया हुआ है बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी आपको दिया हुआ है, इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तो अगर आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, ये सारा इससे रिलेटेड है, चूज़ द करेक्ट आंसर, सेक्शन सी दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद हमारा सेक्शन सी है, और सेक्शन सी हमारा लिटरेचर का पार्ट होता है। लिटरेचर वाले पार्ट के अंदर अगर हम सेक्शन सी में देखें बच्चों, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द 4 फॉलोइंग गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स ईच। 40 वर्ड्स के अंदर आपको इनमें से कोई 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। जो पहला हमारा पार्ट है बच्चों, जो हमारा लिटरेचर का सेक्शन होता है, वो आपकी जो बुक है उस बुक में से होता है, पूरा का पूरा बुक का जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं वो सारा का सारा लिटरेचर होता है। तो लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, इसके अंदर पोएम के बारे में बताना है, द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा है ये। नेक्स्ट, व्हाट डू अडल्ट्स यूजुअली टॉक द प्रीच ऑफ, हाउ डू दे डिफर इन देयर एक्शंस, चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा है ब्रीफली कमेंट ऑन द पर्पस ऑफ ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, जो कैलाश पर्वत के ऊपर जो ऑथर गया था उसके बारे में उसकी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करनी है। आंसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिल्क रोड, सिल्क रोड के बारे में एक्सप्लेन करना है। वाई हैज सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ बिकम एक्सटिंक्ट, ये हमारा एलिंग प्लेनेट से हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों ये हमारा 8th क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड था बच्चों पूरा का पूरा पेपर, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों। इसका सॉल्यूशन भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप देखें तो सिंग्लिश कोर्स सैम्पल पेपर 1 हमारा ये पूरा सैम्पल पेपर, आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और इस पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे पेपर को बच्चों मैं विद सॉल्यूशन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।